नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कल से ही एक न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस की जा रही है और काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है एक तरह से। न्यूज़ है रिगार्डिंग दोस्तों इनकम टैक्स। अगर हम इनकम कमाते हैं तो उस पे इनकम टैक्स देना चाहिए, लेकिन कई बार नहीं दे पाते या भूल जाते हैं, कई चीज़ें होती है। तो ऐसी स्थिति में पेनल्टी लगने का डर होता है और साथ-साथ जेल जाने का भी डर होता है। लेकिन दोस्तों, अब भारत सरकार या मैं कहूँ जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, एक ऐसी स्कीम लेके आ रहा है, जो अगर आप फॉरेन में कमाई हुई इनकम पर अगर आपने इनकम टैक्स वगैरह नहीं पेमेंट किया, तो आप कुछ पेनल्टी वगैरह देकर आप अपनी जान बचा सकते हैं। अब आपको जेल जाने का डर नहीं रहेगा। आप ऐसा एक एमनेस्टी स्कीम भारत सरकार लेके आई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ये जो स्कीम है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए है, इंडिया में नहीं है। अगर आपने इंडिया में कोई शेयर खरीदे और आपने टैक्स पेमेंट नहीं किया, तब फिर अभी आप इस स्कीम के दायरे में नहीं आओगे। बेसिकली ये स्कीम केवल और केवल फॉरेन में इन्वेस्टमेंट किए हुए, उससे प्रॉफिट होगा, उससे कुछ इनकम हुई, उस पे अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो उसको कवर करती है। सबसे पहले आप न्यूज़ देखिए। गवर्नमेंट रोल्स आउट फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम। नाम ही क्या है? फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम। बेसिकली जो आपने कुछ फॉरेन एसेट कमाए, कोई इंडियन व्यक्ति है, उसने फॉरेन में क्या किया? शेयर मार्केट में निवेश किया, प्रॉपर्टी में निवेश किया, कोई और चीज़ में निवेश किया। उससे आपने कुछ एसेट बनाया, कुछ इनकम कमाई। लेकिन आपने क्या किया? वो डिस्क्लोज़ नहीं किया यहाँ पर। डिस्क्लोज़ नहीं किया मतलब भारत सरकार को आपने कोई टैक्स नहीं दिया और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता लग जाएगा, तो आप पे पेनल्टी लग सकती है। आप पे जेल भी जा सकते हैं, एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। दोस्तों, बहुत सख्त कानून है, मैं बताऊँगा आगे कौन से लॉज़ के अंडर में क्या होता है, आपको सज़ा हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में अब दोस्तों एक स्कीम लेके आई है कि आप क्या करो, आप जो ये अनडिस्क्लोज़ है, इसको डिस्क्लोज़ कर दो। क्या करो? डिस्क्लोज़ कर दो और कुछ टैक्स और कुछ पेनल्टी देके जान बचा लो, छूट जाओ। आपके खिलाफ कोई कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स नहीं करेगा। ये ऐसा न्यूज़ है। सेकंड न्यूज़ देखो, आप देखो, बिग रिलीफ टू टैक्स पेयर विद अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट। ऐसे टैक्स पेयर जिनके पास क्या अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स है, उनके लिए क्या एक स्कीम लेके आया कौन? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। आप सब जानते होंगे सीबीडीटी और सीबीआईसी, दो स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो बेसिक इसका नाम क्या है देखो आप, फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर डिस्क्लोजर स्कीम रूल्स नो हु कैन यूज इट बाय दिसंबर 31 2021। ठीक। तो आज हम दोस्तों इस स्कीम को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है, इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे टॉपिक। सबसे पहले तो स्कीम का नाम देखो, तो स्कीम का नाम दोस्तों है द फॉरेन असेट्स ऑफ स्मॉल प्लेयर डिस्क्लोजर स्कीम, पास्ट डीएस। क्या नाम है? पास्ट डीएस। देखो, फैंसी नाम है भाई। मोदी गवर्नमेंट में आप सब जानते हो क्वेश्चन चल रही है हर स्कीम का नाम एक फैंसी नाम रखने पर। तो नाम क्या? द फॉरेन असेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम। तो इसमें कुछ चीजें स्पेशल, ये स्कीम रिलेटेड है किससे? फॉरेन असेट्स से। इंडियन असेट को यहाँ कोई लेन देन नहीं है। दूसरा कई बिंदु है दोस्तों, स्मॉल टैक्स पेयर। इसमें ऐसा नहीं किसी ने, जैसे मोदी और नीरव मोदी टाइप के लोगों ने फॉरेन में 1,000 करोड़ के सेट बना ली, तो वो इसमें दायरे में नहीं आएंगे। ओनली स्मॉल टैक्स पेयर। अब कितनी अमाउंट है वो हम आगे देखेंगे। केवल स्मॉल टैक्स पेयर जिनका फॉरेन एसेट है और डिस्क्लोज नहीं किया, उनको डिस्क्लोज कर दो। ऐसी ये स्कीम है पास्ट डीएस, फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर डिस्क्लोजर स्कीम, पास्ट डीएस। फुल फॉर्म भी याद रखना, एग्जाम में सिंपल पूछ सकते हैं कि हाल ही में न्यूज में रही पास्ट डीएस एपीएसटी डीएस स्कीम का संबंध है। तो दोस्तों, ये स्कीम कोई नई नहीं है, अभी ये जरूर इंप्लीमेंट हुई है कल 16 अगस्त से। लेकिन दोस्तों, इसका अनाउंसमेंट तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने जो लेटेस्ट बजट आया था फरवरी 2026 में, उसी में कर दिया गया था। तो बेसिकली जो इस स्कीम के अनाउंसमेंट किया गया था बजट 2026-27 में, लेकिन अब इसको इम्प्लीमेंट 16 अगस्त से किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या? मैंने बताया दोस्तों, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है, इट इज ए वॉलंटरी डिस्क्लोजेशन। भाई देखो, वॉलंटरी है, आप करना चाहो करो, ना करना चाहो ना करो। आपको जेल जाना है तो जाओ, आपका विकल्प है। अगर आप स्वेच्छा से डिस्क्लोज करके कुछ टैक्स भर के बरी होना चाहते हो, अपने अंदर का जो डर है उसको खत्म करना चाहते हो, तो आप इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हो, ले सकते हो। लेकिन आपको नहीं चिंता, कोई बात नहीं, जो होगा देखे जाएगा, जेल जाएंगे चल जाएंगे, तो ऐसे ये स्कीम आपके लिए नहीं है। ये वॉलंटरी है, कोई कंपल्सन नहीं है इस स्कीम में ज्वाइन कर। जो इस स्कीम में ज्वाइन करना चाहता है, इसमें कुछ टैक्स भरेगा और अपने आप को बरी करा लेगा। जो नहीं चाहे वो नहीं करे। तो बेसिकली इट इज ए वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम। आप अपने इनकम को वॉलंटरी अपनी इच्छा से गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करके कुछ टैक्स भर के बरी हो सकते हो। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये स्कीम का ये है। अब ये क्या करता है? इट अलाउ स्मॉल टैक्स पेयर। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो ये स्कीम है दोस्तों, ओनली फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। इसमें बड़े जो टैक्स पेयर्स नहीं है, 100 करोड़ वाला नहीं है, 200 करोड़ वाला नहीं है। ओनली बेसिकली दो कैटेगरी, 5 अप टू 5 करोड़ वाले तक ही इस स्कीम में दायरे में है।
तो ये स्कीम क्या करती है, अलाउ स्मॉल टैक्स पेयर टू डिक्लेयर सर्टेन अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट। क्या करेगा, जो कुछ अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स हैं, आपके पास कुछ फॉरेन एसेट्स हैं जिस पर आपको टैक्स भरना था लेकिन नहीं भरा, डिस्क्लोज नहीं किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, टैक्स अथॉरिटी को, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। एंड इनकम बाय पेइंग सर्टेन टैक्स अमाउंट, आप जो फॉरेन एसेट्स और इनकम है उसको आप गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करो, कुछ टैक्स अमाउंट भरो और आप बरी हो जाओ भविष्य की कोई भी लिटिगेशन से, कोई भी टेंशन से। बेसिक ऑब्जेक्टिव दोस्तों इस स्कीम का यही है कि अगर कोई स्मॉल टैक्स पेयर है जिनका फॉरेन में कोई एसेट्स है, कोई इनकम थी लेकिन आपने वो गवर्नमेंट से ऑफ इंडिया से छुपाई, तो इट इज क्राइम, ये क्राइम है। लेकिन अब गवर्नमेंट आपको क्या कर रही है, एक वॉलंटरी स्कीम दे दी है कि आप इसको डिस्क्लोज कर दो, कुछ टैक्स और कुछ पेनल्टी भरो और अपने आप को बरी कर लो, भविष्य में आप पे कोई लिटिगेशन नहीं करेगा। बेसिक ऑब्जेक्टिव अगर मैं कहूँ इस स्कीम का तो एक लाइन में यही है। ठीक है दोस्तों, इट ब्रिंग्स होल्डिंग इनटू द टैक्स नेट विदाउट एक्सपोजिंग एलिजिबल टैक्स पेयर टू फर्दर पेनल्टीज और पोजीशन। भाई क्या करेगा, आपको ये टैक्स नेट में ले आएगा और भविष्य में आपको कोई चिंता नहीं है किसकी, पेनल्टी की और प्रोजेक्शन की। ना तो आपको कोई पेनल्टी देनी पड़ेगी भविष्य में, नहीं किसी प्रोजेक्शन का सामना करना पड़ेगा, आप क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टैक्स नेट में आ जाओगे। ठीक है बात यहाँ तक। अब टाइमलाइन दोस्तों मैंने बताया इस स्कीम की अनाउंसमेंट कब किया गया था, बजट 2026-27 में, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कब से किया जा रहा है, तो ये दोस्तों ये स्कीम जो अब इफेक्टिव हो चुके, इफेक्टिव फ्रॉम 16 अगस्त 2026, जो कल का दिन था 16 अगस्त से दोस्तों ये स्कीम इंप्लीमेंट हो चुकी है। अब आप इसके अंडर में क्या कर सकते हो, ऑनलाइन इसको अपना जो फॉरेन एसेट है उसको डिस्क्लोज कर सकते हो। कब तक है दोस्तों, 31 दिसंबर 2026 तक, लगभग 4.5 महीने का टाइम है, 4.5 मंथ का टाइम है, लगभग 4.5 महीने का टाइम है कि आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हो। इसके पहले भी नहीं थे, उसके बाद भी नहीं। तो 16 अगस्त से स्कीम चालू होगी और 31 दिसंबर 2026 तक दोस्तों इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। कट ऑफ डेट, कट ऑफ डेट का मतलब है कौन सी तारीख तक का फॉरेन एसेट आपने इनकम किया उसको आप डिस्क्लोज कर सकते हो। तो 31 मार्च 2026 तक, अगर सपोज करो आपने मई 2026 में कोई फॉरेन एसेट इनकम किया और टैक्स नहीं दिया, तो वो दोस्तों इसमें के दायरे में नहीं आएगा। केवल 31 मार्च 2026 के पहले पहले के जो फॉरेन एसेट्स अनडिस्क्लोज्ड है उसको आप इस स्कीम के तहत ला सकते हो, इस स्कीम के तहत बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन अप्रैल के बाद, मार्च के बाद अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो इस स्कीम के दायरे में नहीं आएगा। इसलिए कट ऑफ डेट क्या है दोस्तों, 31 मार्च 2026। अब इस स्कीम के अंदर दो कैटेगरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमको समझने की आवश्यकता है। दोनों कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों कंसेप्ट है अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम असिस्ट असेट्स अप टू 1 करोड़। देखो कुछ नहीं है, ये इंडियन है, ठीक है, ये सब को फॉरेन है, कोई भी देश हो सकता है, अमेरिका यूरोप कुछ भी हो सकता है। इस इंडियन ने यहाँ पे क्या किया, शेयर खरीद लिया, फॉरेन में जाके शेयर खरीद लिया, फॉरेन में जाके कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है, फॉरेन में जाके कोई जो फाइनेंस कोई कंपनी है उसमें कोई फाइनेंशियल एंटिटीज में कुछ अपना इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा किसी प्रकार से यहाँ कोई संपत्ति खरीद ली। अब चूंकि इनको कोई प्रॉफिट हो रहा था, एक तरह से आप इनकम इनकम जनरेट, तो आपको इस पे क्या करना था, इनकम टैक्स देना था, लेकिन आपने दिया नहीं। एक तरह से क्या हो गया, आपने गवर्नमेंट को इंडिया को चुना लगा दिया कि भाई क्या पता चल रहा है, गवर्नमेंट इंडिया को मैं तो फॉरेन में कुछ कर रहा हूँ, मैंने पैसा कुछ और काम से भेज देते तो नहीं पता। लेकिन दोस्तों ये क्या क्राइम है, क्या क्राइम है, अगर आप इसको डिस्क्लोज करके टैक्स नहीं दे रहे तो आप क्राइम है, ये क्या है क्राइम। तो अभी इसमें ऑप्शन दे दिया कि भाई आप क्या करो, डिस्क्लोज करो, जो जो मेरा ट्रांजेक्शन है, जो जो फॉरेन में मेरा इन्वेस्टमेंट है, सबको डिस्क्लोज कर दो, और क्या करो, कुछ तो टैक्स और कुछ पेनल्टी भरो, कितनी भरो वो हम आगे देखेंगे, और आप बरी हो जाओ। तो बेसिक फर्स्ट स्कीम यही है। और इसमें कितने तक का आएगा, ओनली अप टू 1 करोड़, केवल 1 करोड़ रुपए तक का अगर आपने फॉरेन में निवेश किया वो इस स्कीम के दायरे में आएगा। ऐसा नहीं कि 10 करोड़ की आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है वो इस स्कीम के दायरे में नहीं आएगी, उसके लिए फिर अभी आपको भी पेनल्टी वगैरह, फिर वो जो नॉर्मल रूल है वो लागू होंगे। इस स्कीम के दायरे में केवल 1 करोड़ रुपए तक का निवेश आएगा। देखो नाम ही क्या है, जो इसकी कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी देखो आप, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम। ऐसी फॉरेन इनकम या असेट जो अनडिस्क्लोज्ड है, कब तक, 1 करोड़ रुपए तक का इसके दायरे में आ सकते हैं दोस्तों, उससे ऊपर का नहीं आएगा। भाई इंडियन रेजिडेंट है, क्या करा, फॉरेन में क्या है, फॉरेन में उसका फॉरेन बैंक अकाउंट है, उसमें कुछ पैसे जमा हो रहे होंगे, एफडी वगैरह होगी, तो वहां पैसा इनकम है। फॉरेन शेयर किया तो उसमें इनकम है। प्रॉपर्टी, वहां पे फॉरेन प्रॉपर्टी में निवेश किया, इन सब पर टैक्स देना था। फॉरेन में ज्वेलरी खरीद ली, फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द फॉरेन कंट्री, तो कुछ भी करा, इन सब पे आपको क्या करना था, टैक्स देना था, लेकिन टैक्स नहीं दिया। तो दोस्तों अब इसमें क्या है, इसमें नियम है कि अगर सपोज को फॉरेन एसेट है आपका 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, अब ये प्रीवियसली नोट टैक्स, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं दिया, आपने टैक्स चोरी कर ली, चोरी चुप के आपने फॉरेन में निवेश कर दिया, आपका टैक्स बनता था। तो अब ये स्कीम क्या कहती है, ये स्कीम ये कहती है कि सबसे पहले तो आप 30% टैक्स भरो। सपोज करो 1 करोड़ तक आपकी इनकम, 1 करोड़ तक फॉरेन एसेट था, सबसे पहले तो आप क्या करो, 30% टैक्स भरो, और फिर उतना ही पेनल्टी भरो। 1 करोड़ का था
30% आपने टैक्स भर दिया 30 लाख का, और 30 लाख की पेनल्टी भर दी। 60 लाख रुपए क्या करो आप गवर्नमेंट को दे दो, बाकी 40 लाख रुपए क्या करो अपने घर ले जाओ। समझ की बात को, ये स्कीम ये कहती है, अगर आपका फॉरेन में एसेट 1 करोड़ रुपए तक थे, तो आप उस पे क्या करो डिस्क्लोज कर दो गवर्नमेंट को, और 30% टैक्स भर दो 30 लाख रुपए, और जितना टैक्स भरा उतना ही क्या करो पेनल्टी भर दो 30 लाख रुपए, टोटल 60 लाख रुपए गवर्नमेंट को दो, और 40 लाख रुपए अपने घर पे ले जाओ, और चैन की नींद सो। भविष्य में गवर्नमेंट आपको कोई कार्रवाई नहीं करेगी। 60 लाख पे टू गवर्नमेंट, 60 लाख क्या करो गवर्नमेंट को भर दो, और 40 लाख क्या करो घर पे ले जाओ, 40 लाख कैन टेक होम। तो अब आप कहोगे सर 1 करोड़ रुपए का नहीं बचता, केवल 40 लाख रुपए जा रहे हैं, 40 लाख रुपए मुझे मिल रहे हैं। अरे तो भाई आपको जेल जाने से भी वो मिल रही है ना, भविष्य में आपको कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप पे प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, आप जेल भी जा सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको रिबेट दे रही है, केवल 60 लाख रुपए दो और बाकी चैन के नींद सो। तो पहली स्कीम तो दोस्तों ये थी कि जिसमें आपने कोई टैक्स नहीं दिया था, बिना गवर्नमेंट को बताया आपने फॉरेन में इन्वेस्ट कर दिया 1 करोड़ रुपए तक का, और कोई टैक्स पेमेंट नहीं किया था, तो आप इस प्रकार से पेनल्टी देखिए आप बरी हो सकते हो। सेकंड स्कीम है दोस्तों एक 5 करोड़ कैटेगरी, पहली स्कीम थी 1 करोड़ कैटेगरी, 5 करोड़ कैटेगरी की ये है कि आपका जो फॉरेन एसेट है उसमें आपने टैक्स दे दिया, टैक्स भरा हुआ है, लेकिन आपने इसको क्या किया, इनकम टैक्स रिटर्न किया, जो आपका रिटर्न है ना उसमें शो नहीं किया। क्या नहीं किया, आपने टैक्स भर दिया, लेकिन आपने क्या किया, उसका रिटर्न जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शो भरना था वो नहीं भरा। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, तो दोस्तों इस 5 करोड़ कैटेगरी में फॉरेन एसेट्स दैट वर ऑलरेडी ऑफर टू टैक्स, ऐसे फॉरेन एसेट जिन पर आपने ऑलरेडी क्या कर चुका, टैक्स भर चुके हो। व्हेन टैक्स पेयर वाज नॉन रिटर्न, आप जब इंडिया के बाहर थे तब आपने कुछ खरीदा था और आपने वो टैक्स भर चुके, बट वर नॉट रिपोर्टेड इन टैक्स रिटर्न शेड्यूल, आपने क्या किया, जो अपना टैक्स रिटर्न शेड्यूल है उसमें आपने डिटेल नहीं भरी। ऐसी स्थिति में एक तरह से आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, आपको डिफॉल्ट मान दी, आप टैक्स दे दिया लेकिन आपके टैक्स रिटर्न में ये शो नहीं हो रहा, तब अब मैं क्या करूंगा, तब इस स्कीम में दोस्तों एक कंसेप्ट लेके आया, आप क्या करो 1 लाख रुपए की फीस दे दो और बाकी आप नॉर्मल हो जाओगे। ओनली 1 लाख रुपए, भाई इसमें टैक्स तो आप पहले भर ही चुके थे ना, तो आपने तो पेनल्टी दो ना कुछ ना दो, केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1 लाख रुपए की फीस भरो, और अपना क्या करो आईटीआर में टैक्स रिटर्न में उसको अपडेट करा दो, भाई ठीक है मैंने ये टैक्स भर चुका, ये मेरे फॉरेन की जो असेट थे। तो दोस्तों ये तो आसान है, बस ये क्या, ये कहलाती 5 करोड़ कैटेगरी। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत है वो तो बताओ। फर्स्ट कैटेगरी में टैक्स नहीं भरा था, तो 30% तो टैक्स देना था, और उतना ही क्या करना था, पेनल्टी देना था। सेकंड में आपने टैक्स भर चुके हैं, केवल रिटर्न में आपका डेटा अपडेट नहीं है, तो यहाँ पे क्या करो 1 लाख रुपए की फीस भरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और आप क्या करो आराम से बच सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बेनिफिट फॉर इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल को क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये स्कीम लेके आए गवर्नमेंट, तो उससे इंडिविजुअल इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट है, तो दोस्तों ये क्या करेगा, रिसीव इम्यूनिटी फ्रॉम एनी फर्दर टैक्स और पेनल्टी, भविष्य में आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक बार क्या होगा, फुल एंड फाइनल है, बस आपकी फाइल क्या होगी, परमानेंट बंद होगी, तो अब भविष्य में कोई टैक्स नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, आपकी फाइल क्या हो जाएगी, परमानेंट क्लोज हो जाएगी। अब आपको भविष्य में कोई चिंता की बात नहीं कि इनकम टैक्स वाले मुझे परेशान करेंगे, मुझ पे केस हो सकता है, ऐसे कोई चिंता की बात नहीं है, फुल इम्यूनिटी मिलेगी। गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको 100% इम्यूनिटी दे रही है। साथ में दोस्तों ये तो टैक्स और पेनल्टी से दी थी, ये तो फर्दर टैक्स और पेनल्टी से दी थी, साथ साथ में प्रोसिक्यूशन, इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन अंडर, ये एक्ट का नाम दोस्तों याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड असेट एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015। दोस्तों 2015 का ये एक्ट है, ये फॉरेन में जो कोई अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम रखते हैं, असेट रखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं बताते, टैक्स चोरी करते हैं, उनको क्या करता है, क्रिमिनल मानता है। क्या मानता है, क्रिमिनल मानता है, उनको जो है ना जेल जाने का प्रावधान है। तो आपको इस इतने खतरनाक एक्ट से भी क्या मिलेगा, आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी, आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इस एक्ट की तरह नहीं चलेगी, आराम से चैन की नींद सो, जेल जाने का बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगी। तो दोस्तों आज का पूरा मैटर इतना ही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।